नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के जो भी 75 रामसर साइट हैं उनकी लोकेशन को हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। इसके अलावा आर्द्र भूमि और रामसर समझौते से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सारे तथ्यों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो गांव वालों को बहुत ही अच्छे से इसके बारे में पता होगा। देखिए, बस आप लोग इतना समझिए कि कोई हमारा लैंड का हिस्सा जो कि आपके पानी में डूबा रहता है थोड़ा बहुत, या फिर वहाँ पर आपको पानी के अंश देखने को मिलेंगे, यानी कि ये हिस्सा सूखा हुआ नहीं है। तो ऐसे जो भी हमारे स्थान होते हैं उन्हें हम लोग वेटलैंड्स के नाम से जानते हैं। अब वेटलैंड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें आपका दलदल हो गया, दलदली भूमि हमारी हो गई, जो भी हमारी झीलें हैं, जो आपके लैगून होते हैं, कई जो हमारे तालाब या जलाशय होते हैं, डेल्टा हो गया, प्रवाल भित्तियाँ हैं, उथले हुए समुद्र हैं, बाढ़ के मैदान हैं। तो वह सारी चीज़ें आपके आर्द्र भूमि में शामिल की जाती हैं। सिंपल शब्दों में आप बस इतना ध्यान रखिए कि ज़मीन का वह हिस्सा जो कि थोड़ा बहुत पानी में डूबा हुआ है या फिर जिसमें आपको अच्छी खासा मात्रा में नमी देखने को मिलती है, ऐसे स्थान को हम लोग आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। अब इन आर्द्र भूमियों का महत्व क्या होता है, यानी कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप सभी को ये पता होगा कि जहाँ पर भी इस प्रकार की हमारी आर्द्र भूमियाँ होती हैं वहाँ पर आपको कई प्रकार के स्पीसीज देखने को मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर आपको कई प्रकार के जीव भी देखने को मिल जाएंगे और कई प्रकार की हमारी वनस्पतियों की स्पीसीज भी वहाँ पर मिलती है। इसके अलावा जो आपके पानी की क्वालिटी है उसको भी ये बेहतर बनाता है। बाढ़ के बाद जो आपका पानी है उसको भंडारण करने में भी ये मदद करता है। तो इस प्रकार से जो आपके वेटलैंड हैं इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करेंगे रामसर अभिसमय, यानी कि जो आपके आर्द्र भूमियों के संबंध में रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो देखिए, इस समय हो क्या रहा है कि दुनिया में शहरीकरण भी हमारा बढ़ रहा है और दुनिया में आपका औद्योगिकीकरण भी बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो मानव है उसका नेचर के साथ में जो हस्तक्षेप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके कारण दुनिया भर में जो हमारे इस प्रकार के वेटलैंड हैं उनका एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसीलिए रामसर अभिसमय के माध्यम से जो भी हमारे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनको रामसर समझौते के अंतर्गत एक वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है और इस प्रकार से उनके संरक्षण की दिशा में कार्य किया जाता है। रामसर समझौते की अगर हम लोग बात करते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि 1971 में 2 फरवरी के दिन ईरान का जो रामसर शहर है कैस्पियन सागर के पास में, वहाँ पर दुनिया के देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं और उन लोगों के द्वारा इस प्रकार के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। पर्पज इसका क्या था? तो इसका सिंपल सा पर्पज था कि जो भी हमारे दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड हैं उनके संरक्षण की दिशा में हम लोग मिल करके काम करेंगे। ऑफिशियल नाम क्या था इस समझौते का? तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस स्पेशली एज वाटर फाउल हैबिटेट। तो ये इस समझौते का पूरा नाम था। ध्यान आपको ये रखना है कि समझौता हुआ था 1971 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 21 दिसंबर 1975 को। तो दोनों टर्म आपको ध्यान रखने हैं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के किनारे ये समझौता होता है और इसको 21 दिसंबर 1975 को लागू किया जाता है और समझौता हमारा 2 फरवरी को हुआ था। इसीलिए आप सभी को पता होगा कि जो हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो हर साल आपके 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगर हम लोग इस समझौते की बात करें तो शुरुआत में इसमें केवल 7 देश शामिल थे,
लेकिन अगर हम लोग वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस समय 171 से ज़्यादा देशों ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया है। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा देश 1 फरवरी 1982 को रामसर समझौते को साइन करने वाला देश बना था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समझौते के अंतर्गत हर 3 साल पर इसकी एक बैठक का आयोजन होता है। जैसे कि कॉप 13 आपका दुबई में हुआ था 2018 में, और इसका जो कॉप 14 है वो चाइना के वुहान शहर में 2021 में प्रस्तावित था। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ये ध्यान रखिएगा कि रामसर अब इस समय पर हस्ताक्षर भारत ने 1 फरवरी 1982 को किया था, और इसकी जो बैठक होती है वो आपके हर 3 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है। दुनिया में अगर हम लोग वेटलैंड्स की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में जो भी हमारे वेटलैंड्स हैं उनमें से 2424 वेटलैंड ऐसे हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। सबसे ज़्यादा साइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपको यूके में मिलेंगे, जहाँ पर इनकी संख्या 175 है। लेकिन अगर हम लोग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें कि सबसे ज़्यादा रामसर समझौते के अंतर्गत साइट कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा बोलीविया में, जहाँ के टोटल 1,48,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। दुनिया के पहले रामसर साइट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 1974 में ऑस्ट्रेलिया का जो कोबोर्ग प्रायद्वीप है उसको पहली रामसर साइट के रूप में दर्ज किया गया था। कहाँ पर है ये? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया देश में देखने को मिलेगा। अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो वर्तमान में आपको हमारे देश में टोटल 75 रामसर साइट देखने को मिलेंगी, जिसमें से कुल 28 रामसर साइट ऐसे ही हैं जिनको वर्ष 2022 में इस सूची में शामिल किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2022 में गोवा राज्य, कर्नाटक राज्य और मिजोरम राज्य को अपने पहले रामसर साइट प्रदान किए गए हैं, यानी कि इससे पहले इन राज्यों में कोई भी रामसर साइट नहीं थी। वर्ष 2022 में इन राज्यों को रामसर साइट दिया गया। भारत में मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल रामसर स्थल जिनको मान्यता प्राप्त है इनकी संख्या 75 है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है तो ध्यान रखेंगे चिलिका झील जो कि आपके उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि आपके राजस्थान में है। इनको 1981 में दर्जा दिया गया था। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग रामसर साइट की बात करते हैं तो वो आपको तमिलनाडु राज्य में मिलेगा, जहां पर इनकी संख्या हो जाती है 14। इससे पहले आपके यूपी में सबसे ज़्यादा था, लेकिन पिछले साल तमिलनाडु में कई सारे नए रामसर साइट दर्ज किए गए, और इसीलिए अब आपको सबसे ज़्यादा जो साइट हैं वो तमिलनाडु राज्य में मिलेंगे। सबसे बड़े रामसर साइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुंदरवन डेल्टा जो कि हमारे पश्चिम बंगाल में है वो आपका सबसे बड़ा रामसर साइट है। टोटल एरिया के हिसाब से देखें तो 4230 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। जबकि अगर हम लोग सबसे छोटे रामसर साइट की बात करते हैं तो ये हमारा है रेणुका आर्द्रभूमि, यानी कि रेणुका वेटलैंड, और ये आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रामसर साइट से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इस मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या है ये रिकॉर्ड? देखिए, इसमें आपके उन रामसर साइट को रखा गया है जो रामसर साइट आपके ऑलरेडी ईरान के रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन मानव के हस्तक्षेप के कारण वहाँ का जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन आ चुका है, या फिर ये जो आपकी रामसर साइट है वो खतरे में है, इसका जो अस्तित्व है या वजूद है वो आपका खतरे में है। तो मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड जो है वो आपके इस प्रकार के रामसर साइट को दर्ज करता है। दुनिया में इस प्रकार के आपको टोटल 48 साइट मिलेंगे जिनको मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं
तो यहाँ का जो हमारा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है और जो आपके लोकटक झील है, इसको मॉन्ट्रियाक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रामसर समझौते के अंतर्गत जो भी हमारे वेटलैंड हैं जो कि खतरे में हैं, उनको मॉन्ट्रियाक रिकॉर्ड में रखा जाता है। दुनिया में ऐसे साइट की संख्या 48 है। अपने देश भारत की बात करते हैं तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और लोकटक झील इस प्रकार के मॉन्ट्रियाक रिकॉर्ड में शामिल हैं। अब आइए एक एक करके हमारे भारत के जो राज्य हैं, उन राज्यों के रामसर साइट की लोकेशन हम लोग मैप के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे तमिलनाडु राज्य से, क्योंकि यहाँ पर रामसर साइट की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर से। सबसे ऊपर चेन्नई के पास में आपको पल्लीकरानाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट मिलेगा और इसको वर्ष 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो करीकली पक्षी अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा और इसे भी 2022 में वेटलैंड का दर्जा मतलब कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया। थोड़ा सा आप लोग और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य है, यानी कि पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसको भी आर्द्र भूमि के रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ से पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको वडाउर पक्षी अभयारण्य देखने को मिलेगा। कौन सा? वडाउर पक्षी अभयारण्य, और इसको भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। यहाँ से आप लोग और थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो चित्रानगुड़ी पक्षी अभयारण्य है और इसको भी पिछले साल तमिलनाडु के रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यहाँ से आप थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यानी कि मैंग्रोव वन यहाँ पर है और इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। अब आप लोग बिल्कुल आ जाएंगे तमिलनाडु के दक्षिण में। यहाँ पर सुचिंद्रम थेरूर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व को आपके रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो ये आप लोग 7 देख रहे होंगे, पल्लीकरानाई मार्स रिजर्व, करीकली, पॉइंट कैलीमेर, चित्रानगुड़ी, पिचावरम, वडाउर और सुचिंद्रम थेरूर, इन सभी को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। तमिलनाडु में अभी 7 हमारे और बाकी हैं। तो यहाँ पर आप लोग पश्चिम में देखेंगे तो वेल्लोर पक्षी अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा। इसे भी पिछले साल रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे तो वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा। इसको भी रामसर साइट का दर्जा पिछले साल ही दिया गया है। थोड़ा सा आप और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य देखने को मिलेगा। इसे भी पिछले साल ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया। थोड़ा सा आप लोग और दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर काजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य है। इसको भी पिछले साल रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यहाँ से थोड़ा सा आप और नीचे की ओर आएंगे तो जो हमारा गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको भी पिछले साल आर्द्र भूमि यानी कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया। थोड़ा सा आप लोग और नीचे की ओर आएंगे यानी कि दक्षिण की ओर तो कुंथानकुलन पक्षी अभयारण्य यहाँ पर स्थित है और इसको भी पिछले साल रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तमिलनाडु का 14वां जो रामसर साइट है, इसका नाम है बेम्बानुर आर्द्र भूमि। ये भी आपको बिल्कुल दक्षिण की ओर देखने को मिलेगा और पिछले साल ही इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तमिलनाडु के 14 आर्द्र भूमियों की लोकेशन देख ली है। अब आइए चलते हैं यूपी में। तो ध्यान रखिएगा, यूपी में आपको टोटल 10 वेटलैंड देखने को मिलेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर आपको ऊपरी गंगा नदी का जो स्थान है उसको भी वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, शुरुआत में ही दिया गया था। तो ये हमारा एक वेटलैंड है। यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ईस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको हैदरपुर आर्द्र भूमि देखने को मिलेगी, जिसको वर्ष 2021 में वेटलैंड का दर्जा दिया गया। यहाँ से आप लोग और आगे बढ़ेंगे पूर्व की ओर
तो आपको सैंडी पक्षी अभयारण्य देखने को मिलेगा। ये भी उत्तर प्रदेश का एक रामसर साइट है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी उत्तर प्रदेश का एक रामसर साइट है। नवाबगंज के बाद में आप आगे और बढ़ेंगे तो समसपुर पक्षी अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा। ये भी उत्तर प्रदेश का एक रामसर साइट है। यहाँ से आप थोड़ा सा और पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेरे बिल्कुल पास वाले ज़िले में है, गोंडा में है। और यहाँ पर जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है उसको भी वेटलैंड का दर्जा दिया जा चुका है। और पिछले साल ही उत्तर प्रदेश में जो हमारा वखिरा वन्यजीव अभयारण्य है इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर सरसई नवर झील है, इसको भी आपके रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। और इसी के बगल में आपको कीथम झील या फिर सुर सरोवर झील देखने को मिलेगी, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के ये 9 वेटलैंड हैं। आखिरी वेटलैंड की बात करें तो इसका नाम है समन पक्षी विहार। क्या नाम है? समन पक्षी विहार इसका नाम है और इसको भी एक रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। अब चलते हैं पंजाब में। तो पंजाब राज्य में आपको टोटल इस प्रकार के 6 रामसर साइट देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग उत्तर से ही तो केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, ये भी आपका एक रामसर साइट है। यहाँ से आप दक्षिण की ओर आएंगे तो ब्यास कम्युनिटी रिजर्व है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ से आप थोड़ा सा और दक्षिण की ओर आएंगे तो आपको नांगल वन्यजीव अभयारण्य यानी कि नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, इसे भी आपके रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। थोड़ा सा आप और दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारा रोपण वेटलैंड है, इसे भी आपके रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। पश्चिमी पंजाब में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा कांजली वेटलैंड। कौन सा? कांजली वेटलैंड। और इसके आप थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा हरिके वेटलैंड। तो ध्यान रखिएगा पंजाब में टोटल 6 वेटलैंड हैं, कांजली, हरिके, केशोपुर मियानी, ब्यास हो गया, नांगल है, रोपण है। तो ये सारे हमारे पंजाब के वेटलैंड हैं। पंजाब के बाद चलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पहले हमारे 2 ही वेटलैंड हुआ करते थे, लेकिन पिछले साल 4 नए वेटलैंड उड़ीसा में ऐड हो गए हैं। तो पहले 2 वो जान लेते हैं जो पहले से थे। एक तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है जिसे हम लोग चिलिका झील कहते हैं, और दूसरा हमारा है भितरकनिका मैंग्रोव। तो ये दोनों हमारे वेटलैंड उड़ीसा राज्य में पहले हुआ करते थे, लेकिन 2022 में जब वेटलैंड की बाढ़ आई तो उसके अंतर्गत 4 वेटलैंड हमारे उड़ीसा में आ चुके हैं, जिसमें से आपका पहला है तंपारा झील। तो लेक में भी इसको ध्यान रखिएगा, तंपारा लेक ये आपके उड़ीसा का नया वेटलैंड बना है, 2022 रामसर साइट बना है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा उत्तर जाएंगे तो आपको सतकोसिया जॉर्ज देखने को मिलेगा, इसको भी पिछले साल वेटलैंड का दर्जा दिया गया। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा पश्चिम की ओर पहुँचेंगे तो हीराकुंड रिजर्वायर है जो कि आपके हीराकुंड डैम पे है, उसको भी पिछले साल वेटलैंड का दर्जा दिया गया। और इसके थोड़ा सा आप पूरब की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको अनसुपा लेक देखने को मिलेगा और पिछले साल इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि अनसुपा झील, भितरकनिका, चिलिका झील, तंपारा झील, सतकोसिया जॉर्ज, हीराकुंड ये सारे हमारे उड़ीसा के वेटलैंड हैं। उड़ीसा के बाद अब हम लोग चलेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। तो लद्दाख में तो आपके 2 ही हैं, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आइए चलते हैं जम्मू कश्मीर में। तो श्रीनगर के पास में आपको बहुत ही फेमस उलर झील देखने को मिलेगी जो कि हमारी एक रामसर साइट है। यहाँ से आप थोड़ा सा पश्चिम की ओर आएंगे तो आपको होकेरा वेटलैंड देखने को मिलेगा। कौन सा? होकेरा वेटलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, हमारे 2 वेटलैंड ऐसे हैं जिनके नाम लगभग सिमिलर हैं, तो ध्यान रखिएगा जो होकेरा वेटलैंड है ये आपके जम्मू और कश्मीर में है,
जबकि अभी मैंने आपको ऊपर हरिके के बारे में बताया था, तो हरिके वेटलैंड आपको पंजाब राज्य में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग ईस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको सुरिसर मनसर झील देखने को मिलेगी। कौन सी? सुरिसर मनसर लेक देखने को मिलेगी, जो कि एक रामसर साइट है। पिछले साल 2 नए रामसर साइट आपके जम्मू कश्मीर में आए हैं। एक का नाम है हाइगम वेटलैंड कम्युनिटी रिजर्व। ध्यान रखेंगे, हाइगम वेटलैंड कम्युनिटी रिजर्व ये आपके जम्मू कश्मीर का नया रामसर साइट है। और यहीं से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सालवग वेटलैंड कम्युनिटी रिजर्व, इसको भी आपके रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी आपको 5 वेटलैंड देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में सिर्फ 2 ही हैं। एक का नाम है सो मोरिरी, एक को दर्जा मिला था 2021 में, इसका नाम है सोकर। तो ध्यान रखिएगा, सो मोरिरी और सोकर ये दोनों आपके लद्दाख के वेटलैंड हैं। अब यहाँ पर एक टर्म और ध्यान रखिएगा, सो। देखिए, सो का मतलब ही होता है झील। तो आप कह सकते हैं कि लद्दाख का मोरिरी झील और लद्दाख का जो कर लेक है, इन दोनों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। तो सोकर और सो मोरिरी इनका नाम नहीं है, दरअसल इनका नाम है मोरिरी झील और आपका कर झील। अब चलते हैं अगले राज्य में है, जो कि हमारा है गुजरात। तो गुजरात राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है, क्योंकि हमारे भारत के जो सबसे प्रभावशाली लोग हैं वो आपको गुजरात से ही देखने को मिलेंगे। तो गुजरात का जो पहला वेटलैंड है, इसका नाम है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ध्यान रखिएगा, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये हमारे गुजरात की रामसर साइट है। यहाँ से आप थोड़ा सा पूर्व बढ़ेंगे तो थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी हमारे गुजरात का रामसर साइट है। यहाँ से आप थोड़ा सा और पूर्व की ओर आगे आएंगे तो वधावन आर्द्रभूमि आपको देखने को मिलेगी, इसको भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। जब हम लोग चलेंगे पश्चिमी गुजरात में तो यहाँ पर खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य आपको देखने को मिल जाएगा, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य आपको देखने को मिल जाएगा, और ये भी हमारा एक रामसर साइट है। तो इस प्रकार से गुजरात राज्य में आपको 4 रामसर साइट देखने को मिलेंगी। गुजरात के बाद अब हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आज के 4 साल पहले सिर्फ एक ही वेटलैंड हुआ करता था, जो कि आपके राजधानी भोपाल के पास में है, और इसका नाम है भोजताल। शायद आप लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा, राजा भोज के नाम पर इसका नाम है। तो भोजताल एकमात्र वेटलैंड हुआ करता था, लेकिन अब कुछ और ऐड हुए हैं, जैसे कि साक्ष्य आर्द्रभूमि। ध्यान रखिएगा, साक्ष्य वेटलैंड ये आपके मध्य प्रदेश का रामसर साइट है। भोजताल से आप पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको सीरपुर वेटलैंड देखने को मिलेगा, जिसको पिछले साल ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और सीरपुर से आप थोड़ा सा और पश्चिम की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारा यशवंत सागर रिजर्वायर है, और इसको पिछले साल रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो मध्य प्रदेश में साक्ष्य, भोजताल, सीरपुर और यशवंत सागर ये आपके रामसर साइट हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। शुरुआत करेंगे उत्तर से ही हम लोग। तो यहाँ पर आपको पोंग डैम लेक देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी समय से रामसर साइट है, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ से आप लोग पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको चंद्रा ताल देखने को मिलेगा, ये भी हमारा एक रामसर साइट है। आप लोग हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर रेणुका झील है, और इसके बारे में मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया कि ये हमारे देश का सबसे छोटा रामसर साइट है। तो ध्यान रखिएगा, पोंग बांध झील, चंद्रा ताल और रेणुका झील ये वेटलैंड आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। हिमाचल के बाद अब हम लोग चलेंगे केरल राज्य में। तो केरल राज्य में आपको 3 ही वेटलैंड देखने को मिलेंगे। एक का नाम है बेम्बा नद झील। क्या नाम है? बेम्बा नद झील इसका नाम है, जो कि हमारे केरल का एक वेटलैंड है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा दक्षिण की ओर आएंगे
तो आपको सस्तम कोट्टा झील देखने को मिल जाएगी, यानी कि लेक सस्तम कोट्टा देखने को मिलेगा, जो कि केरल का एक रामसर साइट है। और यहाँ से आप लोग पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको केरल की फेमस लेक देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग अष्टमुदी लेक के नाम से जानते हैं, और ये भी हमारी एक रामसर साइट है। तो केरल में आपको टोटल 3 रामसर साइट मिलेंगी, अष्टमुदी, बेम्बानद और हमारा है सस्थम कोट्टा। केरल के बाद अब हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र में। तो आज से 3 साल पहले महाराष्ट्र में भी कोई वेटलैंड नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में काफ़ी वेटलैंड महाराष्ट्र में भी हो गए हैं। महाराष्ट्र का जो पहला वेटलैंड है, इसका नाम है नंदूर मधमेश्वर झील। क्या नाम है? नंदूर मधमेश्वर झील। तो ये हमारे महाराष्ट्र का पहला रामसर साइट है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको लोनार झील देखने को मिलेगा। कौन सी? लोनार झील आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारे महाराष्ट्र की रामसर साइट है। फिर आप लोग थोड़ा सा पश्चिम की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको थाने क्रीक देखने को मिलेगा। इसको पिछले साल ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं महाराष्ट्र में टोटल 3 हैं। एक हमारा नंदूर मधमेश्वर लेक है, दूसरा हमारा लोनार लेक है, और तीसरा आपका है थाने क्रीक मुंबई के पास में। तो ये 3 वेटलैंड आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। महाराष्ट्र के बाद अब हम लोग चलेंगे हरियाणा में। तो हरियाणा में एक वेटलैंड है जिसका नाम है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। ये आपके हरियाणा का रामसर साइट है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा दक्षिण की ओर आएंगे तो आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और इस नेशनल पार्क को भी आपके रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। हरियाणा के बाद चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में आपको सांबर लेक देखने को मिलेगा, जहाँ से हमारे नमक का उत्पादन होता है। तो ये भी आपकी एक रामसर साइट है। उसके बाद में आपको केवलादेव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, या फिर केवलादेव पक्षी अभयारण्य देखने को मिलेगा। तो इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। तो राजस्थान में सिर्फ 2 ही हैं, एक हमारा सांबर लेक है, दूसरा हमारा है केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान के बाद अब चलते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में। तो पश्चिम बंगाल राज्य में एक बहुत ही फेमस वेटलैंड है, जहाँ पर आपके पूरे कोलकाता की गंदगी जाती है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है पूर्वी कोलकाता वेटलैंड, और यहाँ पर आपके पूरे कोलकाता की गंदगी जाती है, और इसको भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा सुंदरवन डेल्टा, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, ये भी आपको पश्चिम बंगाल राज्य में देखने को मिलेगा। तो सुंदरवन नेशनल पार्क कहिए, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहिए, सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहिए, ये भी आपका एक वेटलैंड है। पश्चिम बंगाल के बाद अब हम लोग चलेंगे त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में। तो त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ की एक बहुत ही फेमस झील है जिसे हम लोग रुद्र सागर झील के नाम से जानते हैं। नाम आप लोगों ने शायद इसका सुना ही होगा, रुद्र सागर झील, जिसमें आपको नीरमहल देखने को मिलेगा, और नीरमहल जल उत्सव भी हमारा यहीं पर होता है। तो रुद्र सागर झील ये हमारे त्रिपुरा का वेटलैंड है। मणिपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लोकटक झील देखने को मिल जाएगी, और इसी लोकटक झील में आपको तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, मणिपुर की लोकटक झील और त्रिपुरा का जो रुद्रसागर झील है, इन दोनों को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आंध्र प्रदेश राज्य में आपको कोलेरू झील देखने को मिलेगा, और ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य की एकमात्र रामसर साइट है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे असम राज्य में। तो असम राज्य में भी सिर्फ आपको एक ही वेटलैंड देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग दीपोर बील के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, दीपोर बील नाम का जो वेटलैंड है वो आपके असम राज्य में स्थित है। अब चलते हैं बिहार में। बिहार में भी आपको एक ही वेटलैंड देखने को मिलेगा, जिसको वर्ष 2021 में दर्जा दिया गया है। नाम इसका है कंवर ताल या फिर काबर ताल झील। क्या नाम है? कंवर ताल या फिर काबर ताल झील इसका नाम है, और ये आपको बिहार राज्य में देखने को मिलेगा।
इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की। यहाँ पर भी आपको एक ही वेटलैंड देखने को मिलेगा। नाम इसका है आसन बैराज। क्या नाम है? आसन बैराज इसका नाम है और ये हमारे उत्तराखंड का एकमात्र वेटलैंड है। चलते हैं कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य में भी आपको एकमात्र वेटलैंड देखने को मिलेगा जिसको वर्ष 2022 में ही दर्जा दिया गया है। नाम इसका है रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य। इस पक्षी अभयारण्य का नाम आप लोगों ने काफ़ी पहले भी सुना होगा। तो रंगनथिट्टू इसका नाम है जो कि एक वर्ल्ड सेंचुरी है और इसको 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसके बाद में मिजोरम राज्य को भी पिछले साल ही पहला रामसर साइट मिला है। नाम इसका है पाला वेटलैंड। तो ध्यान रखिएगा, पाला वेटलैंड जो कि आपके मिजोरम में है, इसको वर्ष 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। फिर चलेंगे आखिरी रामसर साइट, वो हमें मिलेगी गोवा में। तो गोवा राज्य को भी पिछले साल ही अपना पहला वेटलैंड मिला है। नाम इसका है नंदा लेक। क्या नाम है? नंदा लेक इसका नाम है और इसको भी वर्ष 2022 में वेटलैंड का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हमारे भारत के जो 75 रामसर साइट हैं उनकी लोकेशन को मैप के माध्यम से देखा और जो भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सारे तथ्यों को भी डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग हमारे भारत के जो भी एलिफेंट रिजर्व हैं उन सारे एलिफेंट रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।